पापा जी, आप अक्सर संगतों को नाम सिमरन करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो कृपया हमें ईश्वर के नाम की अवस्थाओं के बारे में बताइए कि नाम सिमरन की कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं? नाम सिमरन की जो देखो अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है बैराग की, जहाँ सत्संग की। जब किसी के अच्छे भाग जागते हैं, उसको सत्संग प्राप्त होती है, सत्संग का मिलाप होता है। जब किसी के अच्छे भाग जागते हैं, किसी जन के, किसी इंसान के, किसी बच्चे बुजुर्ग के, किसी स्त्री पुरुष के, तो उसको परमात्मा के प्यारे हैं, रब के प्यारे हैं कि उनका दर्शन होता है, उनका मिलाप होता है या सत्संग होता है, हरि कथा मिलती है, हरि कीर्तन मिलता है। वहाँ से उसकी जो मंजिल है वो शुरू होती है। वहाँ से उसको ये समझ पड़ती है, उसको समझ लगती है जो हमारी बुद्धि है जो सोई हुई है अज्ञान में, रजगुण तमगुण सद्गुण में सोई हुई है, जन्मों जन्मांतरों से सोई हुई है, करोड़ों सालों से सोई हुई है। वो सत्संग में परमात्मा के प्यारों की संगत में से जागती है। उसको फिर ये समझ लगती है, जागनी क्या है कि मैं क्या हूँ, मेरे असल जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं संसार में क्या करने के लिए आया हूँ, असल सुख कहाँ है, सच्ची शांति कहाँ मिलती है। इसलिए पहली मंजिल यही है कि उसको जब सत्संग मिलती है, प्रभु की कृपा होती है किसी जीव पे, तो उसको सत्संग मिलता है, किसी ब्रह्मज्ञानी पुरुष का मिलाप होता है, किसी संत महापुरुष का मिलाप होता है, किसी गुरु के परमात्मा के प्यारे का मिलाप होता है, सत्संग में जाना मिलता है, धार्मिक स्थानों में, तीर्थों में, गुरुस्थानों में उसको जाना मिलता है। तो सत्संगत, हरि कथा, हरि कीर्तन मिलता है। फिर वहाँ से उसकी मंजिलें शुरू होती हैं। फिर वहाँ से उसको प्रेम लगता है, वहाँ से उसको बैराग लगता है। फिर जितना भी उसको बैराग होएगा, जितनी प्रभु की उस पर कृपा होती है, फिर उतने ही जो है वो उस मार्ग पे चलता है, उतने प्रेम से, उतने वैराग से। फिर वो भक्ति करता है, सत्संग करता है, सिमरन करता है, नाम जपता है। फिर आगे आगे उसका जो प्रेम बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता है, उसका भरोसा जो बढ़ता जाता है परमात्मा पे, परमात्मा की भक्ति पे, सिमरन पे। फिर वो लीन होता जाता है, परमात्मा गुरु वाला बनता है। तो फिर गुरु शब्द की प्राप्ति होती है, गुरु मंत्र की प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति होती है। फिर उसकी वो कमाई करता है, जितना फिर जुबान से उसका रटन करता है। पहला स्टेप है गुरु के शब्द का रटन करना। ये नहीं कि पहले उसका ध्यान जुड़ जाएगा, पहले इसको लिव लग जाएगी, उसकी सुरती जुड़ जाएगी या दसम द्वार खुल जाएगा, नहीं, उसका रटन करना है, गुरु के शब्द का रटन करना है। गुरु के शब्द का जो रटन है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। गुरु के शब्द का बार बार जाप करना है। फिर जो है वहाँ से फिर आगे आगे जो गुरु का शब्द है फिर वो हृदय में प्रवेश करता है, जुबान से रटन करने में श्वासों में प्रवेश करता है, मन में बसता है। फिर मन द्वारा भी सिमरन होता है। फिर श्वासों की जो है वो माला बनती है, श्वासों का सिमरन बनता है। सांस 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 सिमरन, सांस सांस सिमरो गोविंद के, सांस सांस की माला। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर रा, पहले कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर, मेरी सिमरनी जड़ी है वो जड़ी है रसना बन गई है, वो ही चलती है लगातार। राम राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरु गुरु, अल्लाह अल्लाह, जो है उसकी माला बनानी है। इतनी जड़ी है रसना दिन रात चलती रहे, जपती रहे जपती रहे। फिर श्वासों में चले जाए, श्वासों की माला बन जाए। फिर सुरती लगेगी, फिर ध्यान लगेगा, ध्यान परिपक्व होएगा, फिर लिव बनेगी। तो ऐसा होता है, ऐसी ऐसी अवस्था आती हैं जिनका कोई अंत नहीं है। जैसे परमात्मा का कोई अंत नहीं है, परमात्मा के नाम का भी कोई अंत नहीं है, तो अवस्था का भी कोई अंत नहीं है, उस प्रेम का कोई अंत नहीं है। प्रभु के प्यारे बड़े से बड़े भक्त हुए हैं, बड़े बड़े प्रभु के से प्यार करने वाले हुए हैं। जैसे अपने आप एक चश्मा जड़ा है फूट जाता है, अपने चश्मा कहाँ से आता, अपने आप पानी चलता है। उसको लिए ना किसी अपना हर्ट की लोड़ है, ना किसी मोटर की लोड़ है, अपने आप ही चलता है। ऐसी तरह प्रभु का जो सिमरन है
भक्त के अंदर अपने आप ही चलता है। ऐसी एक चाबी लग जाती है कि जैसे सांस आते हैं अपने आप ही जड़ा है ऐसी चाबी लगती है, ऐसी गुरु की बख्शिश होती है, कृपा होती है। वो तुर रहा हो, जा रहा हो, बैठ रहा हो, घूम रहा हो, सोया हो, उसके अंदर चलते रहना प्रभु के सिमरन, ये बख्शिश बड़ी बख्शिश होती है। जब 24 घंटे जो है प्रभु का सिमरन जड़ा है उसके अंदर एक झरना वक्त उड़ता है प्रभु के नाम का, तो अपने आप इसको आम इंसान नहीं समझ सकता। जिस पे ये अवस्था, कोई अवस्था जिस पे तारी होती है वो ही इसको समझ सकता है। जिसके साथ एक घटना घटी होती है वो उसी को विश्वास आता है। जिसने कभी किया ही नहीं, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न हुई, जिसके अंदर प्यार ही नहीं आया, प्रेम ही नहीं आया, साच कौन सुन ले इस वजह प्रेम की तो नहीं पर पाया, उसको किस अवस्था का क्या पता चलेगा। इसलिए जब प्रभु के नाम का ये नशा लगता है, प्रभु की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, फिर जो है सिमरन का नाम का अंदर झरना वक्त उड़ता है, एक चश्मा फुट जाता है, अपने आप ही फिर चलता है। बहुत सारियाँ बख्शिशां कृपा होती हैं। जो दृढ़ भक्ति करता है, श्रद्धा विश्वास से करता है, उससे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत सारी कृपा होती है, बहुत रस आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत मन लगता है। ऐसी ऐसी बख्शिशां होती है। प्रभु बहुत कौतुक करते हैं, प्रभु बहुत कृपा करते हैं, प्रभु का अनेक प्रकारी दर्शन होता है। परंतु जो श्रद्धा विश्वास से भक्ति करता है, प्रभु का सेवन करता है, इसलिए बहुत सारी अवस्थाएं हैं, इसका अंत नहीं है। तो एक दो जुबा लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, जैसे गुरु नानक पातशाह जी ने जपजी साहब में फरमाया। गुरमुख रोम रोम हर त्याग, जैसे हमारे शरीर के रोम हैं, 3.5 करोड़ रोम इस शरीर का जड़ा माना गया है। तो रोम रोम में जो प्रभु का सिमरन है, जो वो बस जाता है, रोम रोम में प्रभु का सिमरन बस जाता है, रोम रोम में बस जाता है। जैसे हनुमान जी ने अपने छाती को पाड़ कर अपना राम को बसा हुआ दिखा दिया। प्रभु का जो सिमरन है, गुरमुख कौन है? गुरमुख वो ही है जिसके रोम रोम में प्रभु बसे हुए हैं, प्रभु का नाम वसा हुआ है। तो इसलिए ऐसी ऐसी अवस्था जड़ी आगे आगे, जैसे जितना जितना भी कोई भक्ति करेगा, जितना कोई सिमरन करेगा, वैसे वैसे उसको ये आनंद, ये बख्शिश कृपा जड़ी है उस पर होती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम प्रभु की भक्ति पे विश्वास करें, प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु के सिमरन पे विश्वास करें। जो हमारे गुरुजन, ऋषि मुनि, संत भगत और सभी शास्त्र जो है गुरबानी, अवतार लोग, संत लोग जो हमारे को ये विश्वास दिलाते हैं, दृढ़ करवाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो। जिसने भी प्रभु की प्राप्ति की है, प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त किया है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इसलिए उस पर विश्वास होना चाहिए। कोई दुख तकलीफ आती है, कोई विघ्न आता है, कलयुग तोड़ता है, माया तोड़ती है, कसंगत तोड़ती है, इसलिए उस चीज़ों से बचना चाहिए। तो उन चीज़ों से बचकर प्रभु पे अरदास के बेनती करके उसका सहारा लेकर, क्योंकि भक्त लोग का जो अपनी शक्ति, अपनी ताकत से पहले माया पे जितनी प्राप्त कर सकता, अपनी शक्ति से विकारों पे जितनी प्राप्त कर सकता, अपनी मानसिक शक्ति से, शरीर शक्ति से कलयुग पे जितनी प्राप्त कर सकता, जो सिमरन करेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, गुरु की कृपा होगी, गुरु का इस पे हाथ होएगा, तो उतनी उतनी जो है वो अपना कृपा होती जाएगी। फिर वो माया पे जित प्राप्त कर सकता है, काल पे जित प्राप्त कर सकता है, कलयुग पे जित प्राप्त कर सकता है, काम क्रोध लोभ अहंकार पे जित प्राप्त कर सकता है, उसके वो वश में आ जाएंगे, मन भी वश में आ जाएगा प्रभु की कृपा से। पकड़ो गढ़ को राजा, जो ये मन है, मन जीते जग जीत, फिर जो उस पर प्राप्त गुरु की कृपा, गुरु की बख्शिश, गुरु की कृपा होगी। सेवा करने से, विश्वास करने से, गुरु के साथ प्रेम करने से और भक्ति करने से, दृढ़ भक्ति करने से, थोड़ा हठ भी चाहिए, हठ भी कर कर जो परमात्मा की भक्ति करता है, फिर जितना करेगा उसकी कृपा होती है। दंडौत बंदे नानक बार, सर्वकला सम्राट, डोलम ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। गुरु की बख्शिश, गुरु की कृपा की इसलिए बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ऐसे इसका कोई अंत नहीं है। परमात्मा का, परमात्मा के सिमरन का, परमात्मा की भक्ति का यही सच्चा सुख देने वाली है। पहले तो यही साढ़े सन विश्वास होना चाहिए, परंतु हर एक नहीं कर सकता। जिस पे बख्शिश होती है वो ही सत्संग में आता है, वो ही परमात्मा पे विश्वास करता है, प्रभु का नाम जपता। नहीं तो मनुखा जो मानुष जन्म में कितने लोगों को प्राप्त हुआ, अरबों लोग हैं,
परंतु विश्वास नहीं आता। परमात्मा के जो विश्वास करने वाले, गुरु की भक्ति करने वाले, सत्संग करने वाले, स्मरण करने वाले विरले होते हैं जो परमात्मा की भक्ति पे विश्वास करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं। हारी सारी के ये करने वाला काम नहीं है, गुरु की बख्शिश से ये काम होता है, गुरु की कृपा जिन पे होती है वो ही सत्संग करते हैं, वो ही भक्ति करते हैं, वो ही सिमरन करते हैं। तो आगे फिर पूर्ण मंजिल निर्वाण पाद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर आत्मा परमात्मा में विलीन होकर परमात्मा में ऐसे मिल जाते हैं जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है, जैसे एक किरण सूरज में मिल जाती है, एक धूड़ का कण का जो धरती में मिल जाता है, ऐसे आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति उसको होती है। ये भक्ति का ही प्रताप है, गुरु की कृपा और सिमरन का नाम का प्रताप है, जो नामी को मिला देता है, गुरु परमात्मा के अभेद कर देता है। परमात्मा की भक्ति जड़ी इतना उच्च ले जाती है कि ब्रह्म ज्ञान में ले जाती है, सच्ची शांति, सच्चा जहाँ सभी दुखों का नाश हो जाता है, सभी कलेशों का नाश होता है, जन्म मरण ही मिट जाता है।